भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जब से रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर लौटे हैं, इसके बाद से वो चर्चा का विषय बन गए हैं। देश में नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में। पाकिस्तान को यूं भारतीय सुरक्षा सलाहकार का पुतिन से मुलाकात करना जरा भी रास नहीं आ रहा है। बुधवार को अजीत डोभाल अपने 2 दिवसीय रूस यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने अफगानिस्तान पर सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में भाग लिया था। और पाकिस्तान तो खुद को अफगानिस्तान का स्टेक होल्डर समझता है, और जब अफगानिस्तान के तथाकथित स्टेक होल्डर को ही इस मीटिंग से बाहर रखा गया तो पाकिस्तान बौखला गया। इसलिए अजीत डोभाल की गई इस मीटिंग पर सवाल उठा रहा है। दरअसल बुधवार को रूस ने राजधानी मॉस्को में अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए 5वीं बैठक बुलाई थी। इस बैठक में चीन, भारत, ईरान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान समेत कई देशों को बुलाया गया था। सिर्फ पाकिस्तान को ही छोड़ दिया गया था। भारत कहने से अजीत डोभाल ने बैठक के दौरान कहा, अफगानिस्तान के लोगों की मानवीय जरूरतों को पूरा करना भारत की पहली प्राथमिकता है। अफगानिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है और जरूरत की इस घड़ी में अफगानिस्तान के लोगों का साथ भारत कभी नहीं छोड़ेगा। भारत ने अफगानिस्तान को 40,000 मीट्रिक टन गेहूं, 60 टन दवाइयां और 5 लाख कोविड टीके भेजकर उसकी मदद की है। और वैसे भी भारत ने अपने साल के बजट में भी अफगानिस्तान के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। भारत अफगानिस्तान में विकास कार्यों के लिए $2.5 करोड़ देगा। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आमने सामने बैठकर बातचीत की है, जहां से सारे प्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी हटा दिया गया था, कमरा खाली करा दिया गया था। उसके बाद बंद कमरे में पुतिन और एनएसए अजीत डोभाल की जो बातचीत की चर्चाएं हैं, उस पर पाकिस्तान बिफरा जा रहा है। माना जा रहा है कि दोनों के बीच में ये बातचीत करीब 55 मिनट तक चली है। मॉस्को में भारतीय दूतावास ने इस बारे में ट्वीट भी किया था। लिखा था, एनएसए अजीत डोभाल ने महामहिम राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को लागू करने की दिशा में काम जारी रखने पर सहमत हुए। तो इस सब से पाकिस्तान को हो गई है परेशानी। पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक यूं पाकिस्तान को इस मीटिंग से अलग थलग किए जाने को भारत की चालाकी बता रहे हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक कमर चीमा के मुताबिक अफगानिस्तान पर बात करने के लिए क्षेत्रीय देशों के एनएसए की 5वीं बैठक थी। भारत को इस बैठक में कितनी खूबसूरती से निकाल दिया गया। आज पाकिस्तान ने ऐसे हालात बना दिए हैं कि सारे देश मिलकर अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। हम अफगानिस्तान में बड़े स्टेक होल्डर बने फिरते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। मतलब कमर चीमा ने मान लिया है कि पाकिस्तान के लिए हालात बदल गए हैं, जो कि असल में बदल चुके हैं। आज के दौर में पाकिस्तान को कोई पूछ ही नहीं रहा। इससे पहले भी जब अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए क्षेत्रीय देशों के एनएसए की मीटिंग भारत में बुलाई गई थी, तब भी पाकिस्तान ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। उस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने भारत आने से इनकार कर दिया था। अब स्थिति यह है कि पाकिस्तान की राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के बीच एनएसए का पोस्ट खाली पड़ा है। मतलब पाकिस्तान के पास एनएसए है ही नहीं जो रूस जाकर इस मीटिंग को अटेंड कर सकता। लेकिन पाकिस्तान में इस बैठक में हिस्सा नहीं लेने को लेकर कहा गया कि वो दूसरे मंचों पर अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए योगदान दे सकता है। जी, कहा जा रहा था कि एनएसए नहीं होने की वजह से पाकिस्तान इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। वहीं पाकिस्तान अपनी कमी को भला दुनिया के सामने कैसे उजागर करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा, इस बैठक में भाग नहीं लेने का हमने इसलिए फैसला लिया क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान अन्य दूसरे मंचों से अफगानिस्तान की शांति बहाली के लिए बेहतर योगदान दे सकता है। हम अपनी पूरी क्षमता से उन कोशिशों में भाग लेना जारी रखेंगे और अफगानिस्तान की शांति और स्थिरता में योगदान देने के लिए अपने भागीदारों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। ये पाकिस्तान का डर है रूस से। पाकिस्तान ऐसे हालात में है कि न सिर्फ रूस से बल्कि अमेरिका से, साथ ही कई और भी देशों से उसे मिलकर ही चलना पड़ेगा। किसी को कहा उसका एक उल्टा शब्द उसे ही भारी पड़ सकता है। ऐसे में पाकिस्तान अपने फटेहाल हालात को सुधारने के लिए भीख मांगता घूम रहा है। सोचिए, पाकिस्तान को कहां लगा था कि उसके रूस के साथ रिश्तों में गर्माहट आई है। रूस गंभीर ऊर्जा संकट झेल रहे पाकिस्तान को रियायती दरों पर तेल देने को राजी हुआ है। तेल के मुद्दे पर ही बात करने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अभी हाल ही में रूस की यात्रा पर गए थे, लेकिन जब वो रूस पहुंचे तो वहां राष्ट्रपति पुतिन मौजूद नहीं थे। इसे लेकर पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक ने कहा
था कि हाल ही में जब हमारे विदेश मंत्री रूस के आधिकारिक यात्रा पर गए थे तब पुतिन ने उनका स्वागत नहीं किया था। ये कूटनीति में अव्यवस्था को दिखाता है। मतलब साफ था कि रूस भारत से अपने रिश्तों को कायम रखना चाहता है, ना कि पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को अहमियत देना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान फिर भी रूस से अपनी करीबी बनाए रखना चाहता है, क्योंकि क्या पता कब पाकिस्तान को रूस की मदद लेनी पड़ जाए। वैसे जिस तरह से अजीत डोभाल की रूस यात्रा से पाकिस्तान बौखलाया है, जिस तरह से अपनी नजरअंदाजी को पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।